राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 25 अक्टूबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः भारत की जानी मानी पवित्र भूमि 10 आरडी बाबा पश्चिमी बाबा का आवास ये दूसरी बैठक में हम और आप विराजमान है। रात कुछ शोभा थी, साथ चली गई, फिर भी तुम सत्संग की, संतों की, अपने परिवार की, समाज की, अपनी जिंदगी की शोभा हो। तुम अनूठे हो, अद्वितीय हो। तुम्हारी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि अगर एक दीपक भी जल जाता है कहीं और उस दीपक से बुझे हुए चिराग भी अपनी लो से ज्योति मिला लेते हैं तो वो भी जल जाते हैं। और एक दीपक ही अनेक दीपों को जलाकर अमावस्या को पूर्णिमा में बदल देता है। आप सत्संग में आए हो। पश्चिमी बाबा बड़ी मेहनत करके, यूँ तो मैं बहुत दिनों से इस भूमि पर आया हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन अब बड़ा अच्छा लगता है। तो रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के सुसंस्कारों के वशीभूत तुम मनुष्य के चोले में आ गए हो, और मनुष्य के चोले में आ जाने के बाद यदि तुम बेहोशी की, मूर्छा की जिंदगी जीते चले जाते हो तो पता नहीं इस दर्जे की, निम्न दर्जे की योनियों में कहां कहां भटकना पड़े। इसलिए इस उच्च श्रेणी की मानव योनि में आप उस साधना पर जीवन जियो, उस बेहोशी को तोड़कर उस होश की जिंदगी जियो जो तुमको मानव से महामानव बना सके, और तुम्हारे शरीरों के बाद जो चेतना है उस चेतना के लोक में तुम्हें चेतना के मूल स्रोत में पहुंचा सके, ताकि ये बार बार के जन्म मरण का सिलसिला समाप्त हो जाए। ये संत महात्मा हमें हमारी मूर्छा को तोड़कर अपने मूल स्रोत में पहुंचाने की उपदेशना करते हैं। अब जो हम प्रसंग लेकर चलते हैं वो प्रसंग लेकर चलते हैं कि जब हम इस दुनिया में माँ के गर्भ में आते हैं और गर्भ से बाहर होने के बाद हमें अक्षरों की दुनिया मिल जाती है और हमें अक्षर बोलने सिखा दिए जाते हैं। हम हिंदू घर में जन्म लेते हैं तो हमें हिंदी और हिंदी भाषा के शब्द हमारे चित्त पटल पर जमा कर दिए जाते हैं। मुसलमान होते हैं तो हम फारसी उर्दू के शब्दों को, ईसाई होते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच होते हैं फ्रांस होते हैं फ्रेंच के, लैटिन भाषाओं के शब्दों की सतह हम पे जमा दी जाती है, और उन शब्दों में ही हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमारे नाम रख दिए जाते हैं। ये नाम जाति हमारे स्वयं के इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर पहला ही नाम हमारा कुछ और रख दिया जाता तो हम इस नाम के व्यक्ति न होकर उसी नाम के व्यक्ति होते।
इस संसार के ईश्वरों के नाम भी, धर्म ग्रंथों के नाम भी, तीर्थों के नाम भी, मनुष्यों की जातियों के नाम भी, ये सारे दूसरों के द्वारा रखे गए हैं। इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। किसी ने हमारा नाम रख दिया भूदत सिंह तो हम भूदत सिंह हैं। अगर वही नाम जो है रख देते रमजानी तो रमजानी होते। तो इस शब्दों के संसार में, अक्षरों की दुनिया में हमारा अपना कुछ नहीं है। सब औरों ने जो हम पर थोप दिया है उसे हम अपने चित्त पटल पर जमा करते करते वही जो दूसरों ने कह दिया हमको, हिंदू मुसलमान ईसाई, फला नाम का आदमी है, फला जाति है इसकी, फला धर्म है इसका, फला देश है इसका, फला गांव है इसका, फला भाषा है इसकी, सब जो रख दिया दूसरों ने वही हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन संत सदगुरु कहते हैं हम तुम्हें जो किताब होती है पढ़ने को जो दाखिला दिलाते हैं, ए पे अमरूद आ पे आम छूटी पे इमली, ऊपर अक्षर लिखा होता है, नीचे अक्षर के नीचे तस्वीर बनी होती है। ए है तो नीचे अमरूद है, आ है तो नीचे आम है, ये है तो नीचे इमली है, ये है तो बड़ी ईख है। और हम अक्षरों को लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उस चित्रों को, मूर्तियों को देख करके हम कहना शुरू कर देते हैं पे अमरूद, आ पे आम छूटी पे इमली। फिर हम उन अक्षरों को पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, अगली क्लास में पहुंच जाते हैं तो चित्रों की, मूर्तियों की, अक्षरों के नीचे जो चित्र बने होते हैं वो पृष्ठ छूट जाता है और हम अगले पृष्ठ पर, अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं जहां चित्र और मूर्ति पीछे रह जाते हैं, खालिस ए आ ई रह जाता है। फिर उससे भी आगे जब पढ़ते हैं तो अध्यापक हमको सुनाता रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरो, एक अक्षर लिख देता है, फिर डॉट 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 लगा देता है और हम फिर उसे भरते हैं। इससे भी आगे जो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं हम तो कोरे कागज को पढ़ते हैं। हम कोरे कागज को, सूफियों की एक पुस्तक है द बुक ऑफ बुक्स, किताबों की किताब, जो 728 पन्नों की है, 228 पन्नों की है, लेकिन वो कोरे कागज है, कोई भी प्रश्न, कोई भी अक्षर लिखा हुआ नहीं है उसमें। फिर भी इतिहास कहता है कि वही भी कितने ही फकीरों ने, सूफियों ने उसको पढ़ा, कोरे कागज को पढ़ा। तो संत सदगुरु तुम्हें मानवीय कृत अक्षरों की दुनिया से आगे निकालकर जो निरक्षर की दुनिया है उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं, जहां कोई शब्द नहीं था मानवीय कृत, मनुष्य के द्वारा तैयार किया हुआ कोई भाषा नहीं थी, कोई शब्दकोश नहीं था, जहां केवल वो शब्द, जैसे शब्दातीत कहते हैं, शब्द के परे, जैसे अनहद शब्द कहते हैं, ग्रेट नेम, होली नेम, सीक्रेट नेम, हुक्मे कुल कुदरत, कलाम इलाही, पाकना, मिस्मे आदम, जो अनहद शब्द जो हमारे भीतर गुंजार रहा, जैसे आदमी नहीं कह सकता, जो माँ आदमी की भाषा जैसे नहीं प्रकट कर सकती, उस अनहद शब्द की पढ़ाई और कोरे कागज की पढ़ाई सिखाते हैं। जब तुम कोरे कागज की, अब कहोगे तुम साहब कोरा कागज था वो कैसे पढ़ लिया? हाँ, तुम्हारी आंखें, आइज आर द विंडोज ऑफ द सोल, तुम्हारी आंखें आत्मा की खिड़की है, जैसा देखती है ऐसा ही ग्रहण करती रहती हैं। तुम जैसे दृश्य देखते रहते हो उन्हें भीतर समेट लेती है, तुम ऐसे होने शुरू हो जाते हो। संत सतगुरु कहते हैं कि तुम बुरे लोगों को सुनते रहो, देखते रहो, उनके बारे में कहते रहो, उनके बारे में लिखते रहो, पढ़ते रहो, तो तुम भी एक दिन बुरे हो जाओगे। अच्छे लोगों के बारे में सुनते रहो, कहते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, तुम भी अच्छे आदमी हो जाओगे। समेटती हैं आंखें। तो यदि तुम्हारी आंखें मुड़ना सीख जाए तो कोरे कागज को भी पढ़ लेती है। तुम भीतर बिल्कुल कोरे हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है इन भाषाओं का, और उस भीतर के कोरे कागज को इन बाह्य शब्दों पर,
अक्षरों पर टिकी हुई आंखों को भीतर ले जाने का अभ्यास करो तो तुम कोरे कागज को पढ़ोगे, और जो तुम्हारी हकीकत है, जिंदगी से जुड़ा हुई आवाज है, वो तुम्हें अनुभव होगा। इसी के लिए संत सद्गुरु हमें कहते हैं, इसी के लिए सत्संगों का सिलसिला जारी है। बैठा था तो एक आदमी कहता था, आप मोती डालते हो प्रवचन माला के धागे में, क्या पश्चिमी बाबा के यहाँ सत्संग में मोती आज भी डालोगे? मैंने कहा हाँ। मैं उन महान पुरुषों की ओर संकेत इसलिए करता हूँ, उनके मोतियों को इसलिए पिरोता हूँ कि उसकी प्रेरणा से हमको भी कुछ सबक मिले, हम भी इस दुनिया की दलदल से, कीचड़ से निकलकर उस निर्मलता के देश में पहुंचे। तो अब का जो मोती ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं संत शांतिबाई। पक्षपात होगा, पुरुषों को ही संत गिनते हो तुम, किसी महिला को नहीं गिनते। हाँ, हमने कहीं लिखा है कि स्त्री पुरुष का भेद मानसरोवर में स्नान करने के बाद मिट जाता है, सब हंस रूप हो जाते हैं। बाबा गरीब साहब ने भी लिखा है। तो संत शांतिबाई का जन्म कर्नाटक प्रदेश के मैसूर राज्य के जो मैसूर बहुत बड़ा था, उसके गांव में हुआ था, मैसूर राज्य के गांव में। और वह समय जो था, दौर था सन 1860 ईस्वी। वेंकटेशैया उनके पिता का नाम था, और वह बहुत संभ्रांत परिवार की थी। शुरू से ही बहुत दक्ष बुद्धि की थी। कन्नड़ और मराठी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था उनको। पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने जो कन्या में लक्षण गुण भरने थे, अध्यात्म के शुरू से ही भरने शुरू कर दिए थे। और जब वह बालिग हुई तो उनकी शादी कर दी गई, और शादी होने के बाद उनको एक कन्या ने भी जन्म दिया। और देव योग की बात कि जन्म के बाद वो कन्या मर गई। कन्या के मरने की आसक्ति ने उन्हें अध्यात्म के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। वो अपने उस मोह की आसक्ति को मिटाने के लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगी। और उसी दौरान पिता ने जो गुरु की भूमिका निभानी होती है, पिता ने गुरु की भूमिका निभाई और उनको पंचाक्षरी नाम का जाप बता दिया, इसे जपा करो। पंचाक्षरी में कोई लोग तो ले जाते हैं वेदांत की तरफ को, कोई सनातन की तरफ को ले जाते हैं, कोई जो 5 नाम संत मत में आज दिए जाते हैं उसकी ओर ले जाते हैं। मैं इस विवाद में नहीं चलता। पिता ने गुरु की भूमिका निभाई, और इसी दौरान उनके पति भी चल बसते हैं, मर जाते हैं। शांतिबाई का संसार के सारे बंधन ढीले होने के बाद भीतर से वैराग्य जगा। उसने कहा, जो संसार की उपलब्धियां मुझे कुछ हो न सकी, सब खो चुकी हूं मैं, अब क्यों न परमात्मा की ओर बढ़ जाऊं। उन्होंने संत समागम करने के साथ साथ तीर्थाटन की ओर बढ़ी। तीर्थाटन की ओर बढ़ने पर जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थे, चाहे वो काशी थी, प्रयाग था, चाहे पुष्कर था, चाहे पंढरपुर था, चाहे गया था, सब जो घूमी। घूमने के बाद जब वो अभ्यास पर ध्यान पर बैठा करती तो उनको एक चीज प्रेरित किया करती थी कि मुझे कुछ प्रेमियों के लिए, भक्त प्रेमियों के लिए अभंग लिखने चाहिए।
अभंग एक पद रचना का एक तुक होता है, तर्ज होती है। उन्होंने अभंग लिखने शुरू किए और उन अभंगों में परमात्मा की भक्ति प्रेम तो था ही था, उसमें जगत की नश्वरता के साथ साथ आत्मा को अपने निजी लोक में पहुंचाने के संदेश थे। इसी बात को फैलाते फैलाते शांतिबाई दुनिया में बहुत मशहूर हुई। उनके अभंग बड़े मशहूर थे। और जब कोई आदमी परमात्मा के निमित्त पूरा समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में अलौकिक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही शांतिबाई के जीवन में बहुत अलौकिक घटनाएं घटी, जिन्हें लोग चमत्कारों से जोड़ा करते थे। यद्यपि कोई संत महात्मा चमत्कारों का झांसा देकर जीवों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, लेकिन घटते रहते हैं। ऐसे ही बहुत अलौकिक घटनाएं शांतिबाई के जीवन में घटी, जिनसे वह बहुत प्रसिद्धि पाई और अंत में वह परमात्मा का गुणगान करते करते सन 1910 ईस्वी में इस दुनिया से चली गई और अध्यात्म के जगत के आकाश में एक सितारे के रूप में चमक गई। जो आंख वाले हैं, जिनकी आंतरिक आंख खुल चुकी है, इन ज्योतिर्मयी जो आकाश में सितारे चमक रहे हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी के हैं, चाहे कबीर साहिब के हैं, चाहे रविदास जी के हैं, बुद्ध के हैं, महावीर के हैं, लाओसे के हैं, जरथुस के हैं, चाहे वो हाफिज कलंदर साहिब मौलाना रूम के हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट के हैं, चाहे सुकरात के हैं, चाहे झेन के, किसी भी सितारे किसी भी नाम से इस अध्यात्म के जगत में चमक रहे हैं, उन आंख वालों को आज भी दिख जाते हैं जो उन सितारों को देखना चाहते हैं। तो मैं शांतिबाई के मोती को धागे में पिरोने के बाद संत मत की मूल शिक्षा के बारे में आ रहा हूं। आज तो बन गला सूख रहा भाई, या तो दही भैंस की नहीं है। एक बहुत चालाक आदमी था और वो चालाक आदमी दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और किसी भी तरह से अपनी चालाकी से, अपनी तिकड़म से, अपनी ताकत से, अपने छल कपट फरेब से वो दूसरे आदमी को धक्का लगाकर पछाड़कर आप आगे बढ़ना चाहता था। उसकी सोच में केवल हरदम दूसरों के अहित की थी और अपनी को बहुत ऊंचाई पर बड़ा आदमी बनने की, बस उसकी जिंदगी का यही एक लक्ष्य था, उसकी कामना थी। ऊपर को देखते देखते हमने कहीं लिखा है, नजर टिकी तारों पे जबी का कैसे ज्ञान हुआ होगा, गड्ढे में गिरे इंसान बता क्या समाधान होगा। ऊपर को देखते देखते आज बहुत लोग हैं जो ऊंचाई को देखते देखते जहां खड़े हैं उस जमीन को भूल जाते हैं और गड्ढे में ऐसे गिर जाते हैं कि फिर अपनी अकल से और अपनी सामर्थ्यता से उस गड्ढे से बाहर नहीं हो पाते। इसलिए वो आदमी ऊपर को देखते देखते नीचे की जमीन से नजर को हटा बैठा और एक गड्ढे में गिर गया। बहुत ऊंचाई देखने वाला था और गड्ढे में गिर गया। जब तक तुम जमीन पर चलते हो, तुम्हें तुम्हारे जैसे विचारों के, तुम्हारे जैसी आदतों के, स्वभावों के, तुम्हारे जैसे ज्ञान के, तुम्हारे जैसी मान्यताओं के, तुम्हारे जैसी धारणाओं के लोग तुम्हें मिल जाते हैं और तुमको आगे ले भागते हैं। लेकिन जब तुम गड्ढे में गिर जाते हो तो सब सहारे छूट जाते हैं, सब लोग गड्ढे में गिरे हुए इंसान को छोड़कर चले जाते हैं। चालाकी, छल, धोखा, फरेब और बाहर की शक्तियां सजोई हुई उपलब्धियां
सब बैठ रह गए, गड्ढे से बाहर रह गए। बहुत प्रयास किया। हमने कहीं लिखा है कि कभी तुम जिंदगी में कभी कभी अपनी अकल से ऐसे जाल बुन लेते हो कि तुम उन जालों में फंसने के बाद अपनी अकल से बाहर नहीं हो पाते, किसी दूसरे की अकल से बाहर हो पाते हो। तो उस आदमी की सारी तिकड़म फेल हो गई, गड्ढे से बाहर न हो सका और आवाज लगाने लगा। जब गड्ढे में गिर जाते हैं तो सहयोग की आवाज लगाते हैं। उस आदमी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। एक दयावान आदमी जो बिल्कुल शरीफ था, भोला भाला था, जो छल फरेब से वाकिफ नहीं था, जो जिसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था, बड़ा दया भाव था। आवाज सुनकर के उसने कहा, भाई साहब मैं तुमको निकालूंगा। प्रयास किया, झुका जितना भी उसकी सामर्थ्यता थी, लेकिन झुकते झुकते वो इतना झुका कि उस चालाक आदमी ने उसको अंदर अपने गड्ढे में ही गिरा लिया। गड्ढे में गिर गया भोला भाला आदमी। और उस भोले भाले आदमी को उस आदमी ने, चालाक आदमी ने उसे बहलाया, फुसलाया और ऐसा प्रलोभन दिया, वायदा किया, आश्वासन दिया, मैं जिंदगी में तेरा कभी एहसान नहीं भूलूंगा, तू इस वक्त मेरा काम कर दे और मैं बाहर जाके तुझे तेरी मदद करूंगा। उस बेचारे के कंधों पर, उस बेचारे के भोले भाले के पीठ पर पैर रख के कंधों पे चढ़ के वो गड्ढे से बाहर हो गया। और गड्ढे से बाहर होने के बाद वो भोला भाला सीधा गड्ढे में गिर गया। और उसे बेवकूफ बताकर, चालाक आदमी गड्ढे में गिरकर भोले भाले को बेवकूफ बता के चलता बना। बेवकूफ, पागल है, पड़ा है गड्ढे में, मैं हूं, देखो कितना अकलमंद। बाहर आ गया, बाहर जा रहा था, चला गया बाहर। वो भोला आदमी के पास और कुछ नहीं होती, पुकार ही तो होती है। चतुर चालाक आदमी अपनी पुकार में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, चालाकी का इस्तेमाल करता है। भोले आदमी की पुकार में भोलापन होता है, आदर पुकार होती है उसकी। पुकारा, एक दयावान मिल गया, उसने उसको सहारा देके निकाला। जब सहारा देकर निकाला, देर हो चुकी थी। निकलकर जो भोला आदमी बाहर चला गड्ढे से, तो रास्ते में क्या देखता है कि वही चालाक आदमी जो उसे अपनी जगह पर गड्ढे में गिराकर बाहर निकला था, वह चालाक आदमी लहू लुहान हुआ पड़ा था, बेहोश। उसने पहचाना, ये तो वही आदमी है जो मुझे गड्ढे में गिराकर भागा था, आ रहा था। पता पड़ा तो लोगों ने उसको धुन दिया, कर दिया, चाकुओं से, सुइयों से, हाथों से, लातों से, जूतों से। तो उसने फिर भी दया आई, लोगों से पुकार की, इसको पानी लाओ, इसका इलाज कराओ, इसे ठंड में ला लो। तो यह वो आदमी था, और वो वह आदमी था चालाक, जिसकी हर सोच में धूर्तता थी। तुम सत्संग में आते हो, संतों के उपदेश को ग्रहण करते हो, संत तुम्हें हमेशा सादगी और उच्च स्तर की जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं, तुम्हें बुराइयों से बचकर अच्छाई के जीवन जीने की ओर प्रेरित करते हैं, और तुम्हें भोले भाव मिले रघुराई, काम नहीं आए चतुराई। भोले भाव बन जाते हो, एक बालक बन जाते हो तुम जब छोटे से। तो बालक न हिंदी जानता है, न अंग्रेजी, न चलना जानता है, न बैठना जानता है, न बोलना जानता है, लेकिन उस बालक बने हुए को माँ बिना कहे ही सब कुछ आवश्यक चीजें पहुंचाती रहती है। बस तुम बालक बन जाओ, पिता मत बनो, विद्वान मत बनो, ज्ञानी मत बनो,
तुम छल धोखे देने वाले मत बनो, तुम बालक बन जाओ। वो परमात्मा तुम्हारा हर स्थिति में तुम्हारा ख्याल रखेगा। उस भोले आदमी को गिर गया वो गड्ढे में, लेकिन उसे उसकी चालाकी का फल मिला। तुम हमेशा परमार्थ कार्य करते रहो, सादगी से जीवन जीते रहो। लोग तुम्हारे साथ बुराई करेंगे, लेकिन इससे घबराना मत। तुम्हारा भोलापन उस बुराई को दबा देगा और वह बुराई वाले आदमी को बुराई ही मिलती रहेंगी। वो बुरे ही जगत का निर्माण करेगा और बुरे ही संस्कार देकर जाएगा। तुम इस दुनिया में आए हो, इस देश में आए हो, इस धर्म में आए हो, इस संस्कृति में आए हो, इस भारत भूमि में आए हो। तुम बस भलाई बांटते रहना, दूसरों के हित की ही सोचते रहना, दूसरों के लिए ही अपना प्रेरित जीवन जीते रहना, ताकि तुम्हारे जीवन से प्रेरित होकर तुम्हारे आने वाली संतान, आने वाली औलाद भी संस्कारवान बने और इस जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बना ले। इस दुनिया को, इस परिवार को, समाज को जीता जागता स्वर्ग बना ले। अगर एक भी आदमी गलत पैदा हो जाता है, वो इस स्वर्ग को नरक में बदल देता है, इस सुख को दुख में बदल देता है, इस भविष्य को अंधकार में बना देता है। बस तुम में सत्संग की बात ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि आज नए प्रेमी भी आए हैं जिनका रात मौका नहीं मिला था भजन गाने सुनने का, उनको अवसर देंगे। और बाबा जी ने हमारा भी कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखा है, जहाँ जाना होगा, बलूचिया। हाँ, तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा, दो ही बात करूँगा। किसी भी तरह से हर मुसीबतों को, हर अपमान को, हर निंदाओं को, हर आलोचनाओं को सहते सहते मत करना दुनिया की परवाह। दुनिया वाले क्या कहेंगे। किसी संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाना। इस दुनिया में तुमको शुभ दिशा देने वाला, जहां सच्चा सुख, सच्चा शांति, सच्चा प्रेम, ज्ञान, मोक्ष आदि मिलता है, सतगुरु के अलावा कोई नहीं है। सबके भीतर स्वार्थ की आकांक्षा छिपी पड़ी होती है। सतगुरु की शरण में पहुंच जाना, हो जाना उसके। और तुम्हारी आंखें खुली हुई नहीं है, तुम अंधे हो, तो अपनी बाहें किसी आंख वाले को थमा देना। वो आंख वाला तुम्हें बहुत झंझटों से, झंझावातों से बचाता, निकालता तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा। बस शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि का जो आज रिवाज बन गया, फैशन बन गया है, इसे विकास कार्य समझते हैं लोग। जो विनाश की ये प्रथम सीढ़ी है, इन अवगुणों से बचते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाते हुए, अगर पिता हो तो पिता की जिम्मेवारी निभाते हुए, माता हो माता की, पुत्र हो पुत्र की, पुत्री हो पुत्री हो, किसी के कर्मचारी हो, किसी के अधिकारी हो, सारी भूमिकाएं नेक नियत से निभाते हुए शाम को, दोपहर को, रात को, सुबह को, जब भी समय मिलता है, कुछ देर बैठ करके अकेले होने का अभ्यास करो। अकेले सब ओढ़े हुए लफ्ज़ों को फेंक दो, उतार के अकेले हो जाओ। क्योंकि जब तुम मरोगे अकेले ही होकर मरोगे। तुम्हारे साथ न तुम्हारी जाति मरेगी, न गांव मरेगा, न तुम्हारा परिवार मरेगा, न समाज मरेगा, न ज्ञान मरेगा, ना ये सब जो कुछ तुमने बखेड़ा देख रखा, कोई नहीं मरेगा। सब यथावत जो के तो रहेंगे, बस तुम मरोगे। और अगर तुम सही मर जाते हो तो बस तो यही तुम्हारे जीवन की सफलता है। सही मर जाना ही तुम्हारे जीवन की सफलता है। अशांत और बेचैन तड़पते हुए मर जाना तुम्हारे जीवन की विफलता है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा।